लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन में भी दो टाइप की न्यूट्रिशन थे, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में क्या आता था, ग्रीन प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन कैसे ग्रीन प्लांट्स को मिलता है वो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस फर्दर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दो टर्म में इसको डिवाइड किए हैं क्लोरोप्लास्ट को। एक का क्या है, क्लोरोज। क्लोरोज मीन्स क्या होता है, ग्रास ग्रीन कलर, एंड प्लास्टोज मीन्स क्या होता है, मोल्डेड। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, आर ग्रीन प्लास्टिड्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। मतलब ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट फाउंड होता है। ठीक है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या टेक प्लेस होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है, जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्लोरोप्लास्ट। दे आर वेल डेवलप्ड इन ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ये क्लोरोप्लास्ट वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो दो वर्ड्स में डिवाइड सेग्रीगेट किया गया है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोज मीन्स ग्रीन, ग्रास ग्रीन कलर, एंड प्लास्टोज मीन्स मोल्डेड। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो फाइनली हम लोग क्या समझ में आया, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। अभी प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स वो चीज़ होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, फूड और ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ढेर सारे पिगमेंट्स एंड फूड को कंटेन करते हैं, उसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। और यही प्लास्टिड्स को जब वो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, मतलब कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली, अब एक लीव है, लीव को हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे तो कैसा दिखेगा, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया स्ट्रक्चर रिवील्स दैट क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। जो इसको कौन किसके उसको लिया गया, सेल्स को लिया गया, बैक्टीरिया के सेल्स को लिया गया। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल्स को लिया गया जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकली जब चेक किए तो हमें क्या मिला कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंड होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के सराउंडिंग में दो लेयर होते हैं जिससे वो घिरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। देखो यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहते हैं। ठीक, अब ईच मेम्ब्रेन ऑफ एनवेलप is a unit membrane like plasma membrane. Proteinaceous matrix in the chloroplast is called as matrix और स्ट्रोमा। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था कि क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप होते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहते हैं, एंड स्ट्रोमा होता है जो प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखो, इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट possess टू टाइप ऑफ थाइलाकॉइड्स, लार्ज एंड स्मॉल। हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट क्या पोजेस करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, दो टाइप के थाइलाकॉइड्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। समझे? तो अब आपको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि थाइलाकॉइड्स क्या होता है, व्हाट इज़ दिस थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं ये थाइलाकॉइड्स, जिनके सराउंडिंग में लाइक थाइलाकॉइड शैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे 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 रहेगा, जिसके सराउंडिंग में, इस थाइलाकॉइड्स के सराउंडिंग में लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो ये जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस होता है, सराउंडिंग ऑफ थाइलाकॉइड्स के। ठीक है,
हम लोगों ने पढ़ा था कि थैलाकॉइड्स दो टाइप के होते हैं, लार्ज होते हैं और स्मॉल होते हैं। जो लार्ज वन क्या, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स होते हैं। लार्ज थैलाकॉइड्स आर नोन एज स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये इसके, देखो यहाँ पे बनाया नहीं गया है, इसके अंदर एक एंड से दूसरे एंड, मतलब ये दो स्ट्रक्चर में, या तो ये ग्रेना के फॉर्म में होते हैं, लाइक ये तो स्मॉल एक सर्कल के फॉर्म में तुम्हारा बना रहेगा, ठीक है, या तो ये ढेर सारे ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे। तो ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो जो बड़े होंगे वो चेन के फॉर्म में होंगे, एक एंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट से लेके दूसरे एंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है स्मॉल वन। जो स्मॉल वन होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं थैलाकॉइड्स, विच आर क्लोजली पैक्ड एट प्लेसेस टू फॉर्म ग्रेना एंड आर हेंस नोन एज ग्रेना थैलाकॉइड्स। और जो डिस्क शेप के होते हैं थैलाकॉइड्स, जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो एक ग्रेना फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना थैलाकॉइड्स कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप होता है, और इसकी प्रोटोनेसियस मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, थैलाकॉइड्स होते हैं। थैलाकॉइड्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इसके जो ये स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट के, उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन तो हम लोग को पता ही है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये ग्रैनम होता है, मतलब ग्रैना, एंड स्ट्रोमा लैमेले। ओके, अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे, ठीक है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि थैलाकॉइड्स के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, ये देखो यहाँ पे बनाया गया है कि थैलाकॉइड्स का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, इसके किनारे किनारे पिगमेंट्स होते हैं जिस पे लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या है, द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। जैसे पिगमेंट्स में आता है क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स में बी फाउंड इन प्लांट सेल। मेनली क्लोरोफिल होता है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा इसी सब भी होते हैं, लाइक कैरोटीनॉइड्स होता है, एंथोसाइनिन होता है, फाइकोबिलिन होता है, ये सब भी प्लांट सेल में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक पिगमेंट्स को पढ़ेंगे। अब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। द क्लोरोफिल्स, द ग्रीन पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ 7 टाइप। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग अभी लास्ट पढ़े थे ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। वो क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। और ये याद कर लीजिएगा आप लोग, लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। फिर उसके बाद आता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है। ये 7 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो 7 टाइप के क्लोरोफिल हो गए, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैरोटीनॉइड, ये भी एक पिगमेंट था ना। अब कैरोटीनॉइड क्या है, कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड एंड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड जो होते हैं लिपिड होते हैं, लिपिड होते हैं एंड कैन बी क्लासिफाइड 2 ग्रुप में क्लासीफाई हुए हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल में। अब कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन आर ऑरेंज रेड इन कलर। यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट, ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और जो कैरोटीन होता है ये ऑरेंज रेड इन कलर होता है, एंड दे वेर आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेट। कैरेट को कभी ग्रीन देखा, कैरेट हमेशा रेड ऑरेंज कलर का होता है ना, तो वही ये कैरेट में, कैरोटीन जो होता है वो कैरेट में पाया जाता है। तो कैरोटीन आर ऑरेंज रेड इन कलर एंड दे वेर आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेट से मिलते हैं, एंड ज़ैंथोफिल आर येलो इन कलर। हमारा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का था। कैरोटीनॉइड भी 2 टाइप के होते हैं जिसमें कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आता है। कैरोटीन जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, एंड जो हमारा ज़ैंथोफिल होता है वो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। सो अभी पिगमेंट्स ख़त्म हुआ, ठीक है। अब पहला तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट था।
क्लोरोप्लास्ट के बाद पिगमेंट्स है। अब क्या आएगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मतलब लाइट एनर्जी यूज़ होती है ना फोटोसिंथेसिस के टाइम, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स एज ए स्ट्रीम ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम। ठीक है, लाइट क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एंड फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। एक इंडिविजुअल फोटॉन्स में कितनी एनर्जी होती है, इसे क्वांटा कहते हैं। अब क्वांटा क्या होता है कि पर फोटॉन जितनी एनर्जी एक्वायर करता है उसे हम क्वांटम कहते हैं। अब हम आते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमको पता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज लीव्स में पाया जाता है। मेनली लीव्स, ऐसा नहीं कि ये बस लीव्स में ही होता है, लेकिन मेनली ये लीव्स में ही होता है। ठीक है, और लीव्स के स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या आता है, दिस इज ए एपेक्स ऑफ लिप्स है, दिख रहा है ना एपेक्स, ये वेन्स है, मार्जिन्स है इसकी, इस पूरे को एपेक्स, मार्जिन और वेन को टुगेदर क्या कहते हैं, लमाइना कहते हैं। एंड इसके जो छोटे छोटे, कभी कभी आप पत्तियां देखेंगे उस पर छोटे छोटे पत्तियां निकली होती हैं, उसे हम पेटियोल्स कहते हैं। ओके, लीफ इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, लीफ इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फ्यू केसेस द स्टेम इज ए ग्रीन एंड ऑल्सो टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा था ना कि बस जरूरी नहीं है कि बस लीव्स में, मेनली लीव्स में होता है, बट स्टेम में भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन कलर के होते हैं। ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ स्मॉल पोर्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट। लोअर पोल होता है, जैसे लिप्स का जो लोअर पोल है, यहाँ पे स्टोमेटा पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। तो बस बस इतना जानो कि स्टोमेटा होता है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो क्या एब्जॉर्ब करता है CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन मोर क्वान्टिटी ऑन अपर साइड। क्लोरोप्लास्ट सेल कहाँ होता है, मेनली अपर साइड प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा मेनली लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर साइड एंड क्लोरोप्लास्ट ऑन अपर साइड। तो हम लोग पिछला क्या क्या पढ़े, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़े, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पढ़े क्या क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़े और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़े। कल हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, कैसे लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।